जन्माष्टमी में माखन मिश्री के साथ पंजीरी तो हर बार हम बनाते ही हैं, पर इस बार हम लेके आए हैं कुछ नई तरीके की रेसिपी, नया भोग कान्हा जी के लिए, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। इसे हम बनाएंगे गूंधे हुए आटे से। तो गेहूं के आटे का भोग कान्हा जी को बहुत पसंद है, तो गूंधे हुए आटे से इस भोग को बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो कान्हा जी तो बहुत प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें नए तरीके का भोग जो मिलने वाला है, बहुत ही देखने में भी सुंदर भी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। तो बनाइएगा जरूर। तो एक कटोरी हमने लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा। तो इसे हम पानी डाल के और बढ़िया तरीके से नीट कर लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि ये लूज है या टाइट है, बस हमें एक डो बना लेना है। तो ये देखिए डो बन के तैयार है। तो इसे अब हम एक दूसरे बोल में डालेंगे और इसमें भर देंगे ऊपर तक बिल्कुल पानी। तो पानी से हमें इसको पूरा फुल भर देना है, ऊपर तक बिल्कुल पानी से इसको डुबा देना है अच्छी तरीके से। और ये काम करके आप इसे लगभग 2 से 3 घंटे तक इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप यूं ही बना रहे हैं इस हलवे को, तो जो बचा हुआ आटा है उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो देखिए मैं दिखा रही हूं कि ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो इसे बस अब आप 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। लगभग 2 से 3 घंटे बाद इस आटे को हमें साफ हाथों से इस तरीके से मसलना है। कुछ काम स्पून से नहीं हो सकते, अपने हाथों से ही करना होता है। तो बस इसे हम अपने हाथों से इसी तरीके से मसल लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम इसको मसल रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो एक ये दूध के जैसे दिखने लगा है। तो इसमें से हमें एक रेसा रहता है लास्ट में, जिसे हम जब हम छानते हैं ना आटा, जब रोटी बनाते हैं तो ऊपर चोकर जिसे बोलते हैं, चोकर निकलता है ना। तो इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से रगड़ेंगे ना, मसलेंगे, तो लास्ट में हमें रेसे जैसा फाइबर मिलेगा। तो हमें उसको निकालना है। तो आप देखेंगे आगे उसे हम किस तरीके से निकाला। तो इसी तरीके से बस रगड़ते जाइए, मसलते जाइए। तो आप देखेंगे कि जो आटा है वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, दूध के जैसे दिख रहा है, और बस बीच में ऊपर से ये मोटा मोटा सा भाग हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे हमें अच्छे से निकालना है। इससे जितना भी ये दूध के जैसे मेल्ट हो जाएगा जो आटा है, उसे सारा निकाल लेना है और लास्ट में हमें इस तरीके से मिलेगा। तो इसे हमें अच्छे से निकालना है। आप इसी तरीके से इसको मसलते जाएंगे तो लास्ट में ये वाला फॉर्म आपको जरूर से मिलेगा। तो इसे हमें सेपरेट कर देना है। तो इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट में, एक कटोरी में इसे हम अलग से निकाल के रखेंगे। तो ये देखिए इतना हमने इसको निकाल लिया है, और इसमें अभी जो आटे का जो लिक्विड वाला फॉर्म बिल्कुल भी नहीं रहता है, ऊपर से रेसे रहते हैं, इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे हमें निकाल देना है। आप एक स्ट्रेनर में सभी को अच्छे से छान लेंगे। तो जो भी पार्ट्स इसमें रह गए हैं, मोटे वाले जो भी रेसे रह गए हैं, वो सारे निकल के आ जाएंगे। तो सभी को स्पून से अच्छे से चला देंगे। चाहें तो थोड़ा सा पानी और डालिएगा, और स्पून से चलाएंगे तो सारा जितने भी रेसे हैं, जितने भी लास्ट में जो निकलता है फाइबर, वो सारा निकल के आ जाएगा। तो इसे हमें निकाल देना अच्छे से, इसका हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए सभी अच्छे से निकल के आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये किस तरीके से दिखता है। तो बस इसे हमें निकाल के हटा लेना है। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। तो अभी हम स्ट्रेनर को हटाएंगे और इस पानी को हमें क्या करना है, लगभग 1 घंटे के लिए हम इसे इसी तरीके से साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, जो आटा है वो नीचे बॉटम में रह जाएगा और पानी फ्लोट करके सारा ऊपर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल साफ क्लियर दिख रहा है। तो हमें इसी तरीके से चाहिए। तो इसे अब हम खोल के दिखा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा जो पानी की मात्रा है सारी ऊपर आ गई है, और जो आटा है सारा नीचे है। तो अब हमें इस पानी को एक बोल में अलग से निकाल देना है। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है, धीरे से कीजिएगा आप, ये काम ईजिली हो जाएगा। तो देखिए सारा पानी हमने अलग बोल में सेपरेट कर दिया है। अब हमारे पास बच गया है ये आटे का लिक्विड। तो यही हमें चाहिए, एकदम जैसे हम डोसा बनाते हैं तो हमारे पास बैटर रहता है ना, सेम उसी तरीके से दिख रहा। तो इसे अब हम अच्छे से चलाएंगे और रखेंगे साइड में। अब हमें क्या करना है कि हमने 1 कटोरी आटा लिया था, तो 1 से 1.5 कटोरी हमें इसमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी उसमें पानी डालेंगे। तो इसे गैस ऑन करके और बढ़िया से हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है चीनी को। कोई थ्रेड नहीं बनाना है, बस चीनी को हमें मेल्ट करके गर्म कर लेना है। ये देखिए सारी चीनी जो है हमारी पिघल चुकी है। तो अब हमारा जो बैटर है, जो आटे का बैटर जो हमारा बना है, उसे हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और स्पैचुला से चलाते जाएंगे। चलाना कंटिन्यू है, नहीं तो ये नीचे जाके बैठ जाएगा। तो आप एक हाथ से चलाइए
चलाइएगा और एक हाथ से इसे निकालते जाइएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा। फ्लेम इस टाइम पे हमें हाई रखना है, तो हाई फ्लेम पे हमें इस तरीके से इसको चलाना है। और थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ना, तो हम अपनी फ्लेम को जो है ना एकदम मीडियम कर लेंगे। तो ये देखिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये किस तरीके से गाढ़ा हो रहा है, और बस थोड़ी ही देर में एकदम से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलाते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। हम स्पून को चेंज कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम दूसरी स्पून का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितने जल्दी से ये गाढ़ा होने लगा है और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो बस हमें धीरे धीरे इसी तरीके से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, बस हमें इसको अच्छे से घुमाते रहना है। तो ये काम आप जब थोड़ा सा पेशेंस हो तभी कीजिएगा। स्पून का जो पिछला हिस्सा है उससे हम इस तरीके से दबाएंगे तो कोई भी लम्स नहीं बनेंगे और इजीली ये बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी हमें इसको चलाते रहना। अब हम कान्हा जी के लिए भोग बना रहे हैं, तो हम गाय का घी यूज़ कर रहे हैं। शुद्ध देसी घी है ये गाय का, आप चाहें तो किसी भी घी का यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया से हमें क्या करना है, इस घी को पूरा एक साथ नहीं डालना है, लगभग आधा कटोरी के करीब घी लगेगा। तो एक चम्मच करके हम इसमें डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। जब भी ज़रूरत होगी तो एक चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। तो अभी एक चम्मच घी डाला है, दूसरा चम्मच भी डाल दिया। बीच बीच में हम इसी तरीके से डालते रहेंगे और इसे हम कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा जो भोग है, प्रसाद है, बन के तैयार होने वाला है। कान्हा जी आज बहुत खुश होंगे, नए तरीके से उनको भोग बनेगा। तो यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स को हमने घी में इस तरीके से रोस्ट कर लिया, तो इन्हें साइड में रखेंगे। हल्का सा उसमें घी बचा है तो उसी में अब हम आधा कटोरी चीनी लेंगे। हमें 1.5 कटोरी चीनी इसमें डालना है। तो 1 कटोरी हमने पहले डाल ली और आधा कटोरी हम इस तरीके से इसका कैरेमल बनाएंगे। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो इसमें घी लगा था, ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे, वही घी है और बस इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। कैरेमल बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ी देर में इसने कलर चेंज किया है, हल्का सा डार्क और करना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, नहीं तो ये कड़वा लगता है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो चीनी है इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और बढ़िया सा कैरेमल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे अब हम डाल देंगे हलवे में, भोग में, जिसे हम बना रहे हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अब इसका कलर भी चेंज होगा और इससे जो है ना टेस्ट भी दूसरा हो जाएगा। बढ़िया सा टेस्ट मिलेगा आपको, स्मोकी फ्लेवर मिलेगा। तो अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो हलवे का जो कलर है, हमारा जो भोग बन रहा है, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर से हम 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें और अच्छे से हमें इसे फिर से चलाना है। बचपन में जब हमारे मम्मी के यहाँ बहुत सारे परिवार हैं, घर में बहुत सारे परिवार हैं, तो सभी के घर में पूजा करने जाना पड़ता था जन्माष्टमी की। तो सभी के घर में हम लोग तैयार होके नहा धो के जाते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे पंजीरी मिलती थी। और जब हम वो पंजीरी खाते थे और सभी लोग अपने मुंह में उसे फुल भरते थे और उसके बाद बोलते थे फूफा। फूफा बोलने से वो सारी जो पंजीरी मुँह में रहती थी सारी निकल जाती थी। क्या आप लोग भी ये काम करते थे? ज़्यादातर हमने देखा है कि पंजीरी खा के बच्चे लोग बहुत इस तरीके से हरकतें करते हैं। तो हम लोग भी पहले बचपन में बहुत करते थे। वो सारा कुछ याद आ जाता है जन्माष्टमी के टाइम। अब तो वो सारी चीज़ें यादें हैं, पुरानी यादें कभी कभी कर लेते हैं। तो शायद आप लोग ने भी इस तरीके से किया होगा। तो ये देखिए अब हम इसमें 1 चम्मच घी को और डाल रहे हैं और हलवे का कलर बहुत बढ़िया हो रहा है और धीरे धीरे ये थोड़ा सा ग्लॉसी हो रहा है, थोड़ा शाइनिंग इसमें दिख रही है। लेकिन अभी भी ये इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। अभी हम जब इसको स्पून से इस तरीके से चला रहे हैं तो ये स्टिकी है, मतलब चिपक रहा है, कढ़ाई में भी चिपक रहा है और हमारे स्पून में भी चिपक रहा है। तो अभी इसको हमें अच्छे से पकाना है, पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका कच्चा फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी इसका पकने का जब टाइम होगा तो ये बिल्कुल भी ना तो स्पून से चिपकेगा और ना ही कढ़ाई में चिपकेगा। तो अभी हमें इसको और चलाना है धीरे धीरे, इसी तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। कोई भी काम थोड़ा हम जब मेहनत से बनाते हैं ना तो उसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल शॉर्टकट तो सभी लोग अपनाते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट रहता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो हम मेहनत करके कोई भी चीज़ को कमाते हैं। तो अभी हमें इसमें डाल देना है इलायची का पाउडर, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी जो भी आपको पसंद हो सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेहनत से बन रहा है ये प्रसाद, थोड़ी सी मेहनत कसरत हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस इसको हमको चलाना पड़ रहा है। तो बस इसे हम बढ़िया से अच्छे से देखिए अब ये होने वाला है, पकने वाला है, लगभग लास्ट स्टेज पे चल रहा है और ये हमारा जो भोग है, प्रसाद है, बनके तैयार हो जाएगा और खाने में
बहुत स्वादिष्ट होगा, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी मेहनत भी की है, कसरत भी की है, थोड़ा मज़ा भी आया, थोड़ी सी पुरानी यादें भी हमने इसमें ताज़ा की हैं। तो जन्माष्टमी का त्यौहार बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसमें जो दही हांडी होती है ना, उसका अगर कहीं पे आयोजन होता है ना, तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है। और पंजीरी खाने में तो सभी को मज़ा आता है। मुझे तो पंजीरी भी बहुत पसंद है, बहुत खाई बचपन में, बहुत उसका हमने आनंद लिया है, बहुत अच्छा लगता था जन्माष्टमी का त्यौहार। तो ये देखिए लगभग हमारा जो हलवा है बन के तैयार होने वाला है। और अभी हम इसको पलट रहे हैं ना, तो ये चिपक नहीं रहा है, कढ़ाई से नहीं चिपक रहा है। और ये अच्छे से इजीली हम आपको इसको जूम करके बता रहे हैं इसमें कितनी बढ़िया सी शाइनिंग आ चुकी है। और घी का जो बढ़िया सा फ्लेवर, खुशबू आ रही है ना, तो बहुत बढ़िया सा हलवा बन के तैयार हो रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ईजिली अच्छे से पलट जा रहा है। और स्पून में भी नहीं चिपक रहा है, कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। तो यही है इसका साइन कि ये अच्छे से हलवा बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम किसी भी ग्रीस की हुई प्लेट में या इस तरीके की ट्रे में ग्रीस करके, हमें घी से ग्रीस करना है और इस तरीके से हम उसमें डाल देंगे, कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। इसे हम अच्छे से चारों साइड बढ़िया से फैलाएंगे। तो स्पून में आप घी लगा लीजिए पीछे साइड और बढ़िया से इसको दबा दीजिए। इस तरीके से दबा देंगे ना, तो ये बढ़िया से फैल जाएगा। तो बहुत बढ़िया सा हलवा बन के तैयार होगा ये। और इसे ना आप किसी को भी देंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हलवा आपने कैसे बनाया है। बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में। इसका जो स्मोकी फ्लेवर है ना, बहुत बढ़िया, बहुत गजब का लगता है। और पंजीरी तो आप हर बार बनाते ही हैं, पर अगर पंजीरी के साथ आप इस हलवे को भी बनाएंगे ना, तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे, किसी भी नट्स को आप इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये देखिए, इसे अब हम सेट करने रख देंगे। लगभग 1-1.5 घंटे के लिए हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे, छोड़ देंगे। तो लगभग आपका जो रेसिपी है ना, पूरा दिन लग जाता है, आधा दिन तो लग ही जाता है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन जब खाएंगे ना, तो मज़ा बहुत बढ़िया आता है, सभी को बहुत आनंद आएगा खाने में। और बस लगभग 1 घंटे के बाद हम इसे इस तरीके से मोल्ड से आउट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से दिखेगा हमारा हलवा। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम इसे मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं, जो भी शेप आप इसको देना चाहते हैं इस टाइम आप उस टाइप से आप इसको कटिंग कर लीजिए। हमने इसे इस तरीके से कट किया है। तो आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगे। आप किसी को भी देंगे, ये प्रसाद सभी को अच्छा लगेगा। और आपके कान्हा जी तो ज़रूर से इस बार आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो इस तरीके की रेसिपी आप ज़रूर से बनाइएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आप हमेशा तो बनाते हैं दूसरी रेसिपी, आप इस बार कान्हा जी को ये रेसिपी बना के भोग लगाइए। बहुत बढ़िया सी रेसिपी है। हम लोग तो पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, डोसा, इडली खाते हैं, तो कुछ नया सा हमें भी चाहिए रहता है। तो उन्हें भी कुछ, कान्हा जी को भी कुछ नया सा बना के खिलाना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सा लगता है। और ये हलवा घी से बनाते हैं, आटे से बनाते हैं, इसमें गेहूं का आटा है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, नट्स हैं। और कान्हा जी का भोग है, तो तुलसी के पत्ते तो ज़रूर से होने ही चाहिए। तो तुलसी के पत्ते आप इस पर रखिएगा और बस इसका भोग लगाइए। बहुत बढ़िया सा भोग बनेगा आपका। और देखिए, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पीस आप निकाल के इस तरीके से देखेंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। आप कभी भी बनाइए, रात में अगर आपका आटा बच गया है ना, तो उसे रात में इस तरीके से भिगो के रख दीजिएगा और सुबह बनाइएगा। ये देखिए, हमने भोग लगा दिया है। तो आप भी जब भोग लगा रहे हैं तो फ्रेश आटा गूंदिएगा, उससे बनाइएगा। बहुत बढ़िया सी रेसिपी बनके तैयार होगी, बहुत बढ़िया सा भोग बनके तैयार होगा। तो जन्माष्टमी में बहुत स्पेशल सा आपका भोग बनके तैयार होगा। तो कान्हा जी आप पे जरूर से प्रसन्न होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना